अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकर्स और वी कंटिन्यू द सेक्शन ऑफ मार्किंग्स। आज हम करने लगे हैं जनरल मेडिसिन का रेस्पिरेटरी डिजीज़, उसको मार्क करने लगे हैं। आप चले गौर से देखिएगा, जो जो जैसे जैसे मैं मार्क करूँगा वैसे वैसे मार्क कर लीजिए। दरमियान में जो कोई यू क्यू आएगा या एम सी क्यू आएगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। चलिए जी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली नीचे रेड कलर से लिखा है उसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं COPD की, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। उसके बाद निमोनिया राइट मिडल लोब और राइट न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, और फाइब्रोसिस और कोलैप्स और प्लूरल इफ्यूजन। ये 6 के 6 जो है ना, आपने इनके पॉइंट्स ज़रा ना सरसरे से सबसे शुरू में ये रीड कर लेने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स इनके लिखे हुए हैं, ये सरसरे से आपने रीड कर लेने हैं। देन आपने मूव करना है। देखिए ये इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है। इनके सिर्फ नेम्स याद कर लें। प्लेन चेस्ट एक्सरे हो गया जैसा कि, ठीक है। और उसके बाद सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया विजन एमिशन टोपोग्राफी, फिर अल्ट्रासाउंड हो गया, और फिर हो गया लेरिंगोस्कोपी और फिर ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है। ये आपने नेम कर लिए सिर्फ याद। स्किन टेस्ट में कौन सा आ जाता है? ये स्किन टेस्ट में आ जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। ये MCQ एक दफ़ा आया था, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे आ जाएं आप। कफ़ जो है ना, आपने सरसरा सा पढ़ लेना है, ठीक है। कफ़ क्या होता है वैसे आपको जनरली आइडिया भी होगा, लेकिन फिर भी आपने सरसरा सा पढ़ लेना है, ठीक है। ये हो गया। देन हाँ, अब आगे आ जाएँ ब्रेथलेसनेस पे, ठीक है। ब्रेथलेसनेस की सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी आपने रीड करनी है, ठीक है। रीड दी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ब्रेथलेसनेस की पैथोफिजियोलॉजी आपने रीड कर ली। फिर इसका आगे आ गया, आगे आ जाएँ कॉजेज़ ऑफ ब्रेथलेसनेस, ये रीड करने हैं सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आ जाएँ, ये देख लीजिए प्लूरल इफ्यूजन, ये आपने करना है। सबसे पहले क्लिनिकल इसके फीचर्स हैं, ठीक है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। क्लिनिकल फीचर में देख ले, पेन ऑन इंस्पिरेशन एंड कफिंग ब्रेथलेसनेस होती है। फिर उसके बाद रेडियोलॉजिकल में देखिए कर्व शैडो एट द लंग बेस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर आगे आ जाएँ, ये एक पॉइंट मैंने निकाल के रखा हुआ है। फिर ये अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। प्लूरल एस्पायरेशन एंड बायोप्सी, ये आपने रीड करना है, ठीक है। प्लूरल फ्यूजन मेन कॉजेज़ एंड फीचर्स, ठीक है, ये आपने कर लेने हैं। अपीरेंसेस कैसी होती है, टाइप ऑफ फ्लूइड कैसा होता है कॉज में, ठीक है। ये देखिए कॉज लिखा है और आगे इसकी अपीरेंस लिखी है, फिर इसका टाइप, ठीक है। फिर आगे इसकी डिफरेंशियल फीचर्स, ये आप ये 3 चीज़ें बस ये कर लें, ठीक है। ये आपने करनी है। उसके बाद एम्पाइमा क्या होता है, ठीक है। एम्पाइमा कलेक्शन ऑफ द पस होता है इन द प्लूरल स्पेस, ये कि लंग स्पेस में होती है, ठीक है। और ये आपने जस्ट ये देख लीजिए, रीड कर लेना है। ये भी आपका रीड वाला सेक्शन है। क्लिनिकल फीचर एम्पाइमा के, ठीक है, ये रीड वाला आगे सेक्शन है। ये इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी, जैसे आपने जर्नल जो इन्वेस्टिगेशन पीछे से पढ़ी थी वही वाली जो इन्वेस्टिगेशन है वही बदल बदल के उसमें दी हुई है, तो ये आप देखते रहिए। जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, ठीक है, CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है। आगे फिर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में इसकी चेस्ट ट्यूब डालते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा सर्जिकल डिकॉर्टिकेशन करते हैं। फिर आगे आ गया रेस्पिरेटरी फेलियर आपने रीड करना है, ठीक है। ये सारा रीड वाला है, अच्छे तरीके से रीड करना है, कोई चीज़ इसमें तो रहना चाहिए, बल्कि यही मार्क करना है जैसे मैंने किया हुआ है एज इट इज़, ठीक है। आगे आ जाएँ अस्थमा इज़ अ UQ, इसमें से UQ आता है, ऐसे आएगा कि क्लिनिकल फीचर्स आपको दिए होंगे, 1-2 इन्वेस्टिगेशन दी होंगी, नीचे डायग्नोसिस पूछा होगा, दैन उसकी मैनेजमेंट पूछी होगी, ठीक है। ये देख लीजिए अस्थमा, ये शुरू से करना शुरू करें। देखें ये इसके हमने लिख लिए, ये साइड पे ये इसकी चीज़ें हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी रीड करने की ज़रूरत है, सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी भी रीड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये आ गए इसके क्लिनिकल फीचर्स, ये ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। चेस्ट टाइटनेस होती है, ब्रेथलेसनेस कफ होता है, ठीक है, वीजिंग होती है। और अस्थमा जो है ना वो मिस्टेकनली कभी कभी कोल्ड या नज़ले से, ज़ुकाम से, चेस्ट इन्फेक्शन से मिस्टेकनली इसको यूज़ कर दिया जाता है, हालांकि डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सारे मार्क मैंने करके रखे हैं, ये भी ये आप कर लीजिएगा।
डायग्नोसिस में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, चेस्ट एक्सरे है, पीए व्यू है, स्पायरोमेट्री है, ठीक है, पीक फ्लोमीट्री है, ठीक है। ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, ये आप इधर से कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू आ सकता है इसका, ठीक है, यहाँ से। अच्छा ये देख लीजिए डायग्नोसिस में ये कुछ हमने बना के रखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशंस के नेम्स लिखे हुए हैं और कुछ वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, ये आप एज इट इज़ इसको देख लीजिए, इसको कर लीजिए, ठीक है। आगे आ जाएँ, मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा स्टेप वाइज अप्रोच, ठीक है। स्टेप वाइज अप्रोच, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है जी। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, इंट्रोडक्शन रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी, इसके बाद प्रिवेंटिव थेरेपी करनी है, ठीक है। प्रिवेंटिव थेरेपी में देख लीजिए कुछ मेडिसिन के नेम है, ये आप ये जो हाईलाइट हुए में ये ज़रूर करनी है, ठीक है। और ये एक एमसीक्यू आया था कि बेक्लोमेटासोन डायप्रोप्रिएट इसकी कितनी अमाउंट जो है वो रिक्वायर होती है, तो ये वाला ये एमसीक्यू था, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। और ये देख लीजिए ये सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सिम्टम्स लिखी हुई हैं, उनकी ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये आपने स्टेप सारे याद कर लेना है, ठीक है, ये स्टेप सारे याद कीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टेप 3 हम जो कर रहे थे एड ऑन थेरेपी है, ठीक है, एड ऑन थेरेपी में आप ये रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं, एड ऑन थेरेपी के बाद है पुअर कंट्रोल और ऑन द मॉडरेट डोज ऑफ इनहेल्ड स्टीरॉयड एंड एड ऑन थेरेपी, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद कंटिन्यूस और फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ ओरल स्टीरॉइड्स, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अस्थमा आ गई, ये आप देख लीजिएगा। एंड देन द मैनेजमेंट ऑफ द माइल्ड टू मॉडरेट कॉम्प्लिकेशन एक्सकर्बेशन, ये आ गई, ठीक है, इंडिकेशंस। और ये देख लीजिए ये टेबल बना हुआ है, ज़रूर कीजिएगा, यूक्यू था, ठीक है, यूक्यू था। लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स इसमें बताए हुए हैं, सवेयर अस्थमा के फीचर बताए हुए हैं और नियर फटल अस्थमा के फीचर्स इसमें बताए हुए हैं, ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये वही टेबल को आगे एलेबोरेट किया हुआ है, ये वाला टेबल, ठीक है। सीओपीडी देख लीजिए, सीओपीडी में देख लीजिए, सीओपीडी ये जैसे अस्थमा इम्पोर्टेंट है इस तरह सीओपीडी है, लेकिन सीओपीडी में आपको उन्होंने स्मोकिंग की हिस्ट्री ज़रूर दी होगी पेशेंट की, ठीक है। क्रोनिक स्मोकर होगा, तो जो भी क्रोनिक स्मोकर होगा या लिखा हुआ आ जाए किसी भी स्टेटमेंट में, तो आंखें बंद करके सीओपीडी लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सीओपीडी की पैथोफिजियोलॉजी रीड करनी है, एपिडेमियोलॉजी रीड करनी है, उसके बाद ये इसके फीचर्स हैं, इनको रीड कर लेना है। फिर देन क्लिनिकल फीचर्स रट्टा मार लो इनके, ठीक है, क्लिनिकल फीचर ये देख लीजिए, ये इनके क्लिनिकल फीचर लिखे हुए हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का फैन एसोसिएटेड स्पूटम होगा, ब्रेथलेसनेस होगी और एमआरसी डिस्निया स्केल होगा मॉडिफाइड, और इसके अलावा मॉर्निंग हेडेक्स होंगे और फिज़िकल साइंस देखने क्रैकल्स पड़ेंगे, ठीक है। पिटिंग एडिमा होगा और फिंगर क्लबिंग, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस देख लें, ये इन्वेस्टिगेशंस लिखी हुई हैं सारी, ठीक है, इनके नेम्स कर लीजिएगा। और स्पायरोमेट्रिक क्लासिफिकेशंस, ठीक है, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये टेबल, ठीक है। और देख लें आगे इसकी मैनेजमेंट, आगे मैनेजमेंट में रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू द नॉक्शियस पार्टिकल एंड गैसेस, ठीक है। फिर ब्रोंकोडायलेटर्स आपने देने, ब्रोंकोडायलेटर्स के नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर देन आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन से देने हैं, ओरल स्टेरॉइड्स देने हैं या इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। इनकी स्वेरिटी की जो फ्रीक्वेंसी है और स्वेरिटी है वो स्वेरिटी और फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देने। सिरा पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन और ऑक्सीजन थेरेपी आखिर में आ गए, ठीक है, 2 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशन में ब्लैक्टमी, ठीक है, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी और इसके अलावा लंग ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अदर मेजर्स में ओबेसिटी डिप्रेशन वगैरह कम करने के लिए जो मेजर्स होती हैं वो हो गई, ठीक है। एक्यूट एक्सक्रिबेशंस ऑफ द COPD, ठीक है जी, बैक्टीरिया से ट्रिगर होता है, ठीक है। चेंज इन एयर क्वालिटी हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर आ जाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट कॉजेज़ है अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट इसकी वो हो जाए सेवेरिटी, फिर ठीक है। फिर मैनेजमेंट आ गई, मैनेजमेंट में देख लीजिए नेबुलाइज शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये हमने ये भी लिखी हुई है, ठीक है, ये एक्यूट एक्सक्रिबेशन इसके पॉइंट्स बना के लिखे हैं, बेशक ये कर लीजिएगा, पीछे से कर लीजिएगा, ठीक है।
जी अभी यहीं तक करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, डॉक्टर मुबीन वोकल्स चैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।